नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि कृपया वो सभी लोग टीका अवश्य लगवाएं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये कहा है कि तीसरी लहर वहाँ ज़रूर आएगी जहाँ हम लोग लापरवाही बरतेंगे। वैसे ऐसे सारी कोशिशें की जाएं कि तीसरी लहर का प्रभाव बहुत ही कम हो। ऐसे में हम सब लोगों को कोविड-19 के वो सारे नियम और पालन करना होगा, उन सब सारे नियमों का, जिससे हम तीसरी लहर के इस खतरे से बच सकते हैं। साथ में भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ पर डे टीकाकरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। ऐसे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि तीसरी लहर को आने में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में हम सब लोगों को चाहिए कि हम सब लोग बेहद सतर्कता के साथ और सुरक्षित रहते हुए अपने सभी कामों को करते हुए कोविड-19 के सारे नियमों का और प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे हमारा देश और समाज इस महामारी के दौर में सुरक्षित रह सके। दूसरी ओर एक और विशेष खबर के माध्यम से आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार पिछले 2 साल से अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 11 अरब रुपए की संपत्ति या तो जब्त की गई है। ऐसे में ये अभियान और आगे भी जारी रह सकता है। यह एक बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में उन सारे अपराधियों को इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता होगी कि वो कितना ही धन संपत्ति आपराधिक तरीक़ों से अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनसे ये संपत्ति छीन ली गई है। ऐसे में उन सारी संपत्तियों का संचय करने का उद्देश्य क्या होगा? ऐसे वो सारे आपराधिक लोग सतर्क रहें और इस तरह किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में को अंजाम ना दें, ना ही उनमें शामिल हों। यह एक बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई को देखते हुए देश के अन्य राज्यों को भी चाहिए कि वो इस तरह की ऑपरेशन या इस तरह की कार्रवाइयों को अगर अंजाम देते हैं तो निश्चित तौर पर उनके राज्य में जनता सुखी और खुश महसूस कर सकेगी। आने वाले चुनाव में 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिनकी घोषणा हो चुकी है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसे में हम और आप मिलकर सब लोगों का ये फ़र्ज़ होगा, जनता जनार्दन उनको ही आगे लाए, ऐसे नेताओं को आगे लाए जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज और जनता के लिए शोषण का काम ना करें बल्कि समाज को पोषक करने का काम करें। ऐसे सारे लोगों को ही हमें और आपको अपना कीमती वोट देकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों और साथियों, हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या शिक्षा के निजीकरण को लेके है। ऐसे में यहाँ शिक्षा को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो वो जहाँ टोटल प्राइवेटाइजेशन के सहारे उनको बढ़ाया जाता है, दूसरा वो जहाँ शासकीय स्तर पर बहुत सारी वो सुविधाएं नहीं छात्रों को मिल पाती हैं, जिस कारण वो शिक्षा के क्षेत्र में उन आयामों को छूने में वंचित रह जाते हैं जबकि उनकी योग्यता होती है। ऐसे में राज्य सरकारों को चाहिए कि कम से कम वो ऐसे एजुकेशनल हब बनाएं जिसमें जिस तरह से ये बड़े बड़े प्रतिष्ठान अपने यहाँ होनहार और ऐसे छात्रों को डोनेशन के माध्यम से ट्यूशन केंद्र बड़े बड़े चलाए जाते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे कुछ ट्यूशन केंद्र फ्री या सरकार द्वारा संचालित बहुत ही कम पैसे देकर जिनमें एडमिशन हो सके, जिससे गरीब वर्ग के छात्रों का भी भला हो सके और वो देश के होनहार छात्रों को आगे आने में उससे मदद मिल सके। दोस्तों और साथियों, आज का ये एपिसोड देश और समाज की सेवा में समर्पित है। फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।